Hello students, hope you all are good. I have given the notes of chapter 1 already to you. Today I have explained this chapter. The chapter name is Real Number. This is chapter 1, Real Number of 10th class. Clear? Uh, First of all, how to find the HCF. Students, we have already studied this in your previous classes. We find HCF. But when we solve the question by Euclid's division lemma, then solve by this method. Clear? So how to find the HCF by using Euclid's division lemma? Let's see. The two given positive integers a and b, there exist unique integers q and r such that a is equals to bq plus r. बेटा देखो मैंने क्लियर डायग्राम से शो किया है. a is dividend and b is divisor and q is quotient and r is remainder. Clear? This is dividend, this is divisor, this is quotient and this is remainder. एग्जाम्पल देखो इसका. लेट इज कंसीडर ए इक्वल्स टू 217, बी इक्वल्स टू 5 एंड मेक द डिवीजन 5 डिवाइडेड बाई 217 डिवाइड किया. सो दिस इज डिवाइजर, दिस इज डिवाइडेंड, दिस इज क्वोशंट एंड दिस इज रिमाइंडर. क्लियर? सो हाउ टू राइट इन Euclid's डिवीजन लेमा? इन दिस वे. डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिवीजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. सो व्हाट इज डिवाइडेंड? डिवाइडेंड इज 217 and what is divisor? Divisor is this 5, this is quotient, this is remainder. These values put in this formula. So this is the form of Euclid's division lemma. This is not tough, this is very easy students. So the first question related to this concept, use Euclid's division of algorithm to find the HCF of 135 and 220. बेटा मैं देखो नोटबुक पे आपको एक्सप्लेन करके दिखाती हूँ. हम लोग प्रीवियस क्लासेस में हम लोग कैसे करते थे. हम लोग ऐसे करते थे 135 डिवाइडेड बाय 225. 135 इंटू 1 135 सब्ट्रैक्ट 90. ये डिविजिबल करते थे 135 से, है ना, इंटू 90. फिर 45 90 इंटू 290. ये करते थे. ये हम कब तक करते थे? तब तक हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता था. राइट? तो यहाँ पर भी हमें यही काम करना है, बट स्टेप टू स्टेप लिखेंगे यहाँ पे. क्लियर? तो फर्स्ट स्टेप हमारा जैसे रहेगा ये, दिस इज फर्स्ट स्टेप में रहेगा. स्टेप 1 में हमारे पास ये रहेगा. कैसे लिखेंगे इसको? 225 इक्वल्स टू 135 इंटू 1 प्लस 90. ठीक है. नाउ नेक्स्ट स्टेप रहेगा 135 इक्वल्स टू 90 इंटू 1 प्लस 45. बेटा यही हुआ ना, देखो 135 90 इंटू 1 प्लस 45. अब यहाँ पे 90 इज इक्वल्स टू 45 इंटू 2 प्लस 0. देखो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, तो हमने स्टॉप कर देना है क्वेश्चन. सो क्लियर? ये है हमारे Euclid's डिवीजन लेमा स्टेप. ये मैंने आपको क्वेश्चन नोट्स में प्रोवाइड कर दिया है. आप एक बार इसको रिटर्न में भी देख लेना कि कैसे किया हुआ है. देखो बेटा, सबसे पहले ये आपको मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए ब्रैकेट में डिवाइड करके दिखाया हुआ है. 225 135 इंटू प्लस 90. लैंग्वेज रूल लिखनी है, सिंस रिमाइंडर 9 इज नॉट इक्वल्स टू 0, सो वी अप्लाई द डिवीजन लेमा and the divisor is 135 and remainder 90 to get this step. So since remainder is not 0, now again apply division's lemma. 90 45 into 2 plus 0. Now remainder is 0, so the divisor at this stage is 45. So remainder is, sorry, HCF is 45. Clear? आपको देखो हम लोग जो हम प्रीवियस क्लासेस में करते थे, ये हमारा HCF हो जाता था. तो यहाँ पर हमारा HCF है 45. तो HCF 135 to 225 is 45. I hope you clear this question. If you have any doubt, any query about this question, ask me anytime. Try to understand this. If you have understand, then solve these types of questions. Okay?
The next type of question is use Euclid's division lemma to show that square of any positive integers is either of the form 3m or 3m plus m plus 1 for some integer m. बेटा सबसे पहले एक चीज़ बताऊं आपके लिए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखो मैंने फर्स्ट कंसेप्ट में बताया ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। देखो अब हमारे पास क्या है, Euclid's division lemma to shows the square of any positive integers 3m और 3m plus 1 plus 1। सबसे पहले तो हमें कोई इंटीजर लेट करना पड़ेगा, तो हमने ना लेट कर लिया कि a जो है कोई पॉजिटिव इंटीजर है। क्लियर बेटा जी। a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, और ये जो b होता है ना, ये b होगा हमारे यहाँ पे 3। वाई? बिकॉज स्टेटमेंट है आइदर इज फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1, तो b हमारा क्या होगा 3। क्लियर। सो a इज इक्वल्स टू 3q प्लस आर, एंड व्हाट इज r? r हमारे होंगे, r हमारा होगा 0 1 2, यही होंगे 0 1 2। वाई 0 1 2 क्यों होंगे बेटा? क्योंकि हमारे पास जो फॉर्म्स है वो 3m और 3m प्लस m प्लस 1 तक है, तो हमें इस टाइप के फॉर्म के लिए मतलब 3 है, तो ये हमारे पास कितने होने चाहिए 0 1 2। आई होप यू हैव टू क्लियर दिस कंसेप्ट बेटा। अगर इसी टाइप का मैं एक और क्वेश्चन लेती हूँ, सपोज यहाँ पर 6 होता हमारे पास क्या होता है 6 क्यू प्लस आर। क्लियर। तो हमारे पास नाउ आर क्या होता है 0 1 2 3 4 एंड 5। हमारे पास ये 6 होने चाहिए 1 2 3 4 5 6। क्लियर। अब देखो बेटा यहाँ पे आर हमारे 0 1 2 है, तो एक बार हम 3q प्लस 0 3q इक्वल्स टू 3q प्लस 1, क्या आएगा 3q प्लस 1। एक बार 3q प्लस 2 पुट करेंगे, तो ये हमारा केस 1 केस सेकंड केस 2, और हमें प्रूफ क्या करना है कि ये किस फॉर्म का हो बेटा, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हमने क्या करना है a इक्वल्स टू 3q, आई होप यू हैव टू क्लियर दिस लाइन्स, देन इट इज़ अ फॉर्म ऑफ 3q प्लस mq प्लस 1 3q प्लस 2। केस 1 व्हेन a इक्वल्स टू 3q, squaring both side. Why squaring? Because square of any positive integers. So squaring both side, a square equals to 9q square। 9 को हम split कर सकते हैं 3 into 3। This is the form of 3q square। मतलब हम इसकी जगह m लेट कर लेंगे when where m equals to 3q square। ठीक है जी। सेम केस सेकंड में हमारे पास क्या होगा, a इक्वल्स टू 3q प्लस 1 लेंगे, एक बार हम a इक्वल्स टू 3q प्लस 2 लेंगे, a इक्वल्स टू 3q प्लस 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड a स्क्वायर इक्वल्स टू 3q प्लस 1 स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ a प्लस b स्क्वायर। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ a प्लस b स्क्वायर? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सो 3q स्क्वायर इज 9q स्क्वायर, b स्क्वायर इज 1 एंड 2ab इज 6q। सो नाउ स्प्लिट इन। बेटा देखो ये याद रखो कि अगर यहाँ पे बाहर 3 पूछा है तो हमें किसी ना किसी तरह यहाँ पे 3 बनाने हैं। अब हम यहाँ पे कॉमन नहीं ले रहे कि हम तीनों से कॉमन ले रहे हैं, हम यहाँ पे बाहर 3 बनाना चाह रहे हैं, तो हमने इसमें से इन दोनों लाइन में से 3 कॉमन ले लिया, बिकॉज 1 से तो 3 कॉमन आ ही नहीं सकता था। सो 3q स्क्वायर प्लस 2q। आई होप यू हैव टू क्लियर दिस क्वेश्चन। सो इसको हमने क्या लेट कर लिया m। बेटा जरूरी नहीं है आप यहाँ पे m ही लेट करो, आप यहाँ पे यही a लो, आप कोई भी वेरिएबल लेट कर सकते हो। ठीक है, आप कोई भी वेरिएबल n लेट कर सकते हो, t लेट कर सकते हो, यह आपके ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट केस है a इक्वल्स टू 3q प्लस 2, स्क्वायरिंग बोथ साइड अगेन द फॉर्मूला ऑफ a प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। बेटा देखो हमें 3 कॉमन चाहिए था और हम 4 को ऐसे स्प्लिट करके लिख सकते हैं, जितना हम आप स्प्लिट कर सकते हैं देखो करेंगे हम। 3 प्लस 1, अब हमें 3 तीनों से कॉमन मिल रहा है तो हमने कॉमन ले लिया 3m प्लस 1, 3m प्लस 1 हो गया। क्लियर। देखो बेटा आप नोटिस करो एक बात कि हमें वो कह रहा था कि स्क्वायर जो है 3m और 3m प्लस 1 का होना चाहिए। जब हमने केस फर्स्ट सॉल्व किया तो 3m बना हमारा, जब हमने केस सेकंड सॉल्व किया तो 3m
3m+1 बना। जब हमने केस थर्ड सॉल्व किया सो वी हैव टू गिव इन दिस फॉर्म 3m+1, मतलब हमें 3m+2 नहीं मिला। हम अगर आप ये सोच रहे हो कि 3q+2 है तो यहाँ पे 3m+2 आएगा, नो, हमारे क्वेश्चन फॉर्म जो है 3m और 3m+1 तक ही जाएगा। क्लियर? सो a स्क्वायर इज द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1। आई होप यू हैव टू क्लियर दिस क्वेश्चन। बेटा ये सेम क्वेश्चन मैंने नोट्स में प्रोवाइड किया है 6 वाले फॉर्म में भी, 5 वाले फॉर्म में भी, सो यू प्लीज़ चेक द नोट्स प्रॉपर वे। I hope you have to clear these questions. Rest of topic discuss later. Thank you, students.